लिया। गुरु धन्वंतरि जी आते तक्षक रास्ते में मिल गया। बोले कहाँ जा रहे हो? परीक्षित को जीवित करने। कर लोगे? बोले हाँ। हरा भरा सा वृक्ष था, तो आज उस वृक्ष पर तक्षक ने फुसकार मारी, वृक्ष जल गया, सूख गया। माता बहन 5 मिनट बैठ जाओ, तुम घरे जाओगी, हम अपने घर जाएंगे, इतनी दूर बैठ जाओ थोड़ी देर, तुमसे ज्यादा हमें जल्दी है। हाँ, थोड़ी देर में क्या 2-3 घंटे हो गए, 3-4 घंटे बैठे बैठे 10 मिनट और इधर। जैसे ही वो वृक्ष सूख गया, गुरु धन्वंतरि जी ने जब नजर की तो वो वृक्ष हरा भरा हो गया। तक्षक समझ गया। आगे जाकर के तक्षक एक सोटा बनकर के जमीन पर गिर गया। गुरु धन्वंतरि जी ने उठाया, कंधे पर रखा, तो उस दुष्ट तक्षक ने गुरु धन्वंतरि जी की पीठ में डस लिया। पीठ पे तो किसी की नजर नहीं जा सकती, और जैसे डस लिया, आज गुरुदेव अपने चेलों से कहने लगे हमें जमीन में दबाओ और हमारी ढाक बजाओ। गुरु जी को जमीन में दबा दिया, चेला ढाक बजा रहे। तक्षक आया, क्या कर रहे हो? कोई कुछ नहीं बोला, ढाक बजा रहे। अरे मीठी बोली कोयल की, सुन कौवा रे, मीठी बोली कोयल की, सुन कौवा रे, जगया कि मर गए होंगे। देखो गुरुदेव को जब जमीन से निकाला, धन्वंतरि बोले अब जीवित नहीं बचूंगा मैं। ऐसा करो, हमें काटो, काटने के बाद बनाना और फिर हमें खा लेना। जो जादू जो मंत्र मेरे अंदर है वो तुम्हारे अंदर आ जाए। और बोले गुरुदेव अरे बनिया 1400 धन काटा, काटने के बाद बनाया, खाने जा रहे थे। तक्षक फिर आ गया, क्या कर रहे हो? बोले कुछ। गुरुदेव जी के मांस को खाने जा रहे हैं। पागल हो, जिनकी पूजा की सेवा की, अब उन्हें खा रहे हैं। सारी मटकियों को उठाया और उठवा करके फेंकवा दिया। इधर बंगाल से धोबिन अपने पति से नाराज होके मरने के लिए जब आए और जैसे अंदर कदम बढ़ाया जल तो वही मटकी उसके हाथ में पड़ी। उसने उस मांस को पहचान लिया कि गुरु धन्वंतरि जी का मांस है। उसने खाया।
और खाने के बाद में और खुशी सकलयो पहचान रे दो और अरे खाते ये कई संगयनो खोलक नजर कोई गई जादू में सफल समय सिखला और जादू सीखने वाली कछो द्वारी मेरे भैया कहते इस तरीके से हमारे देश से सारा साधु बंगाल में चला गया। बोले कन्हैया लाल की और निवेदन करेंगे।